गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है, महाराज अज जो कि दशरथ जी के पिताजी थे, बैठ करके भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण महाराज अज से युद्ध करने के लिए आता है और देखा कि ये भगवान शिव की उपासना में व्यस्त हैं, तो दूर से इनकी उपासना को देखने लगा। उसके बाद देख क्या रहा है कि भगवान शिव की उपासना करते हुए महाराज अज पूजा करते 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 जल को सामने शिव जी को अर्पण करने के बजाय उन्होंने जल को पीछे फेंक दिया। अब इस घटना को देख करके रावण के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो युद्ध की इच्छा को छोड़ करके महाराज के सामने आकर के हाथ जोड़ करके पूछता है कि महाराज, मैं तो यही जानता हूँ और देखता भी हूँ कि पूजन करते समय भगवान शिव को जल सामने अर्पण किया जाता है और आपने पीछे फेंक दिया। तो महाराज अज ने कहा कि लंकेश, मैं भगवान शिव के ध्यान में जब था तो उस समय मैंने देखा कि यहाँ से एक योजन दूरी पर जंगल में एक गाय हरी हरी घास चर रही है और उस पर एक सिंह आक्रमण कर रहा है। तो उस गाय की रक्षा के लिए मैंने यह जल पीछे फेंका। अभी तो और आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसको देखने के लिए रावण जाता है योजन दूरी पर। वहाँ देखा तो अभी भी एक गाय हरी हरी घास चर रही है और बगल में एक सिंह मरा हुआ पड़ा है और उसके शरीर में हजारों बाण बिधे हुए हैं। अब इसको देख करके रावण तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि अरे, ये तो इतना प्रतापी है कि बिना लक्ष्य लिए ही और बिना किसी कारण के अचानक इन्होंने केवल जल फेंका और लक्ष्य भेद हो गया। इसको तो जीतना बहुत मुश्किल है। लंकापति रावण वहाँ से बिना युद्ध किए वापस लौट आता है। अब इसके बाद एक बार महाराज अज टहलते हुए कहीं जा रहे थे, सामने एक सुंदर सरोवर देखा। उसमें एक सुंदर एक कमल दिखाई पड़ा जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसको प्राप्त करने के लिए महाराज अज जल में चले गए। अब ज्यों ज्यों ये जल में आगे जाते कमल इनसे दूर होता चला जाता। अब ये आश्चर्य इनको बहुत हो रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये कमल हमारे पास क्यों नहीं मिल रहा है। आकाशवाणी होती है कि राजन, यह एक दिव्य कमल है, यह आपको प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि आप निसंतान है, आपको कोई संतान नहीं है। अब ये दुखी होकर के वापस अपने महल में लौट आते हैं। भगवान शिव ने इनके दुख का कारण जाना तो उन्होंने धर्मराज को बुला करके कहा कि इनके राज्य में एक ब्राह्मण को भेजो जिससे इनका कल्याण हो सके। तो सरजू जी के उस पार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे जो कि अति गरीब थे। वो एक दिन महाराज अज के दरबार में पहुंचते हैं भिक्षाटन करने के लिए। महाराज अज अपने खजाने से बहुत सा स्वर्ण धन निकाल करके देते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, यह मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यह प्रजा का है, आपका जो अपना है वह दीजिए। महाराज अज उस स्वर्ण को रख करके अपने गले में जो हार पहने हुए थे उसको उतारा और देने लगे। फिर भी ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह आपका नहीं है, ये भी प्रजा का ही है, जो आप प्रयोग कर रहे हो, जो आपका अपना है वह दीजिए। अब महाराज अज बहुत परेशान हुए कि आखिर ऐसा क्या करूं कि आज हमारे दरबार से एक ब्राह्मण बिना कुछ लिए वापस चला जा रहा है, कितने शर्म की बात है। लेकिन क्या करते। अब शाम को महाराज अज अपने महल से वेश बदल करके एक मजदूर का वेश बना करके निकल पड़ते हैं। जाते जाते एक लोहार के घर में पहुंचे और वहां उससे काम मांगा कि मुझे कुछ काम करने दीजिए। सारी रात हथौड़ा चलाते हुए लोहार के यहाँ रहे और सुबह उस लोहार ने 1 टका अज को दिया और उसको लेकर के वापस आए। ब्राह्मण के झोपड़ी में पहुंचे तो वहाँ ब्राह्मण देवता नहीं थे, ब्राह्मणी थी। उनको दे करके कहा कि यह पैसा ब्राह्मण जी को दे देना।
अब ब्राह्मणी ने उस टका को ले लिया। ब्राह्मण देवता आए तो उनको ब्राह्मणी ये बताते हुए कि महाराज आए थे और यही दे करके गए हैं। तब तो जैसे ही हाथ में लिया और उस टका को जमीन में फेंक दिया। जमीन में फेंकते ही वहाँ एक गड्ढा हो गया। अब उस गड्ढे को जब ब्राह्मण देवता ने देखा तो खोदना शुरू किया। उसमें से एक सोने का रथ निकला, वो आसमान में चला गया। और खोदा तो दूसरा निकला, वो भी आसमान में चला गया। ऐसे ही करते करते 9 रथ निकले और 9 सोने के रथ आसमान में चले गए। 10वीं बार एक सोने का रथ निकला और उस पर एक बालक था और वह आकाश में न जा करके जमीन पर ठहर गया। अब उस सोने के रथ और उस बालक को लेकर के ब्राह्मण देवता महाराज अज के पास आते हैं। कहा कि महाराज, यह रथ और बालक आपका है, आप इसे पितृ के रूप में स्वीकार करें। तब तो महाराज अज आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी बताई कि आपने जो एक टका दिया था, उस टका को मैंने ज़मीन पर फेंक दिया, तो उसमें गड्ढा हुआ और मैंने खोदना शुरू किया तो 9 रथ निकले और वो आसमान में चले गए। 10वें में यह रथ और बालक निकला है, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। तो महाराज अज ने उस रथ सहित बालक को स्वीकार किया। 10वें रथ पर निकला था, इसलिए इनका एक नाम दशरथ पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि महाराज दशरथ मनु के अवतार थे, क्योंकि मनु जी ने तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में चाहा था, इसलिए यहाँ पर स्वयं मनु आए थे और यहाँ राम जी उनके यहाँ जन्म लिए थे, इसलिए भी इनका नाम दशरथ पड़ा। 10 दिशाओं में बिना रोक टोक के इनका रथ चला करता था, जहाँ चाहते थे वहाँ जाते थे। देवासुर संग्राम में भी कई प्रमाण मिलते हैं कि ये जाकर के देवताओं की तरफ से युद्ध किए हैं। तो 10 दिशाओं में इनका रथ चलता था, इसलिए भी इनका नाम दशरथ था। और ऐसे पुण्यात्मा महात्मा के यहाँ भगवान राम स्वयं अपने अंशों के सहित अवतार लेते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहानी आपको मिलती रहे। जय सिया राम।